देखिए बिल्कुल डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है और 5 डॉक्टरों की टीम है, जिसमें 2 डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और 3 उनके साथ रहेंगे। पूरी प्रक्रिया की वहाँ पे लाइटिंग रहेगी और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और परिजन वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे बेटे उमर अंसारी हो या फिर अन्य जो परिजन हैं, जो चाहेंगे वहाँ रहना, उनको वहाँ पे रहने दिया जाएगा। तो अमूमन इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद से शव सुपुर्द किया जाएगा परिजनों को और लगभग 6 घंटे का वक्त लगेगा वहाँ से और यहाँ तक। ये जो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जो गाजीपुर के पास है, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जहाँ लोग लगातार आ रहे हैं। देखिए लोग लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो उनके बड़े भाई हैं, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं हिज़्बतुल्लाह, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोग उनसे अपनी संवेदनाएं ज़रूर प्रकट कर रहे हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो जाए 2 मिनट। तो लगातार आप यहाँ से एक बार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर हालांकि लगातार कुर्सियाँ मंगा ली गई हैं और लोगों को बैठने, चूँकि लोग अपनी संवेदनाएँ प्रकट करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अरे बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, अरे वो हाथ दे रहे हैं इधर इशारा, अरे इशारा कर रहे हैं 2 मिनट। तो हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं एक बार कि उनसे एक बार बातचीत हो जाए, क्योंकि परिजन जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि कोई साजिश हुई है और लगातार परिजन ये सवाल खड़ा करते रहे हैं। उनके बड़े भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे कि लगातार परिजन, देखिए उनके बड़े भाई साहब हैं। ये बताइए, लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, पहले भी 40 दिन पहले ये कहा गया कि उनको मारने की एक साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में और हाई कोर्ट तक में लिख दिया गया है। क्यों आपको ये अंदेशा था कि कुछ उनके साथ गड़बड़ हो सकता है? अब अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। हमारे धर्म के अनुसार किसी को अगर जहर दे के मारा जाए तो शहीद होता है, शहीद से अच्छी कोई मौत नहीं होती। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी शहादत हुई है, यानी उनको जहर देकर ही मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ क्या आती है? उस दिन पहले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल ला दी गई। पेट उनका आज भी गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है। ऑपरेशन की सारी तैयारी के बाद ऑपरेशन नहीं करने दिया गया। तो सब क्या है, ये तो साफ जग जाहिर है। क्यों ये साजिश होगी? क्या लगता है, अगर कोई साजिश अगर हुई है तो क्यों ये साजिश रची गई होगी? अब क्यों का हम क्या जवाब दें, अब सब खुद अक्लमंद हैं। किसने या किस ताकत ने ये साजिश की होगी? हर विरोधी ताकतों ने इसमें हिस्सा लिया है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। बहुत बड़ी इसके लिए साजिश रची गई थी। सरकार से या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे अब आगे? नहीं, अंधे बहरों से क्या कहना है, ऊपर वाले से ही कहेंगे, वो उसका इंसाफ करेगा। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हालांकि जिस वक्त ये कहा गया कि खाने में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस वक्त जेल के स्तर पर यह जांच कराई गई कि वही खाना वहाँ जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, जेल कर्मी हैं, वो भी खाते हैं और अन्य जो कैदी हैं वो भी खाते हैं। तो क्या उसको आप खारिज मानते हैं कि वो अंदेशा आपका वो खारिज हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल का रिकॉर्ड बताएगा 1-1.5 महीना पहले हुआ था ऐसा, और सारे जेल कर्मी जो टेस्ट किए थे खाना, सब बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अब तो उन्हीं की कलम है, जो चाहे लिखें। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट फेल हुआ है और कुछ दिन पहले भी हार्ट अटैक आया था, कुछ साल पहले। नहीं, हार्ट अटैक उनको कभी नहीं हुआ था। दम घुटने की एक तकलीफ हुई थी जिसमें वो बच गए थे। और इस बार तो हम लोग उन सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्टों में ये अपनी खदशा, अपने
सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार ये बात कहते रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डिनाई किया जाता रहा कि नहीं 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 नहीं। बहरहाल उनका इतने ही दिन जीवन था, वो शेर की तरह जिए, शेर की तरह दुनिया से गए। ऊपर वाले ने उनको इतने ही दिन के लिए भेजा था हम सब के बीच में सेवा के लिए। हम सब इस पर सब्र करेंगे, ऊपर वाले से उम्मीद रखेंगे कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा, जालिमों से ऊपर वाला बदला लेगा, ज़रूर लेगा। तो आप अपने समर्थकों से या बाहर बड़ी हुजूम रात से ही आप इकट्ठे हो जा रहे, तो उनसे ये अपील करेंगे कि आप भी सब्र रखें, जैसे परिवार वालों ने धैर्य सब्र रखा कर रहे हैं, और हमारे लोग सब्र किए हुए हैं। बिल्कुल हम सब सब्र पर यकीन करने वाले हैं। जो सब्र करता है उसके साथ ईश्वर होता है, ये हमारा मानना है और इसी पर हमारा ईमान है। हमारे कोई लोग किसी तरह का कोई इसके लिए कोई डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई प्रदर्शन कुछ नहीं करने को। हाँ, इस प्रशासन के लोग खामखा में आने वाले संवेदना व्यक्त करने वालों को फाटक में भी नहीं आने दे रहे हैं। आपको नहीं आने दे रहे थे अभी, तो आम जनमानस का क्या होगा? किसी के कोई प्रेम को कोई रोक सकता है क्या? अगर किसी के घर कोई दुख पे संवेदना व्यक्त करने जा रहा तो उसको भी क्या रोका जाएगा इस शासन और प्रशासन में? आप सब आंख से देख रहे हैं, आपको भी नहीं आने दिया जा रहा था। तो हालांकि जो बाहर लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो उनके रहनुमा थे, बस उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, जाहिर बात है कि जो जिससे प्रेम करता है उसके प्रेम और दुख में दोनों में शरीक होता रहता है। आज दुख की घड़ी है तो हमारे दुख को बांटने आ रहे हैं, उन्हें आने दिया जाए। मेरा अनुरोध है प्रशासन के लोगों से कि कृपया वो खुद शांत होकर के बैठे। यहाँ कोई अशांति फैलाने का ना इरादा है, न कोई करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसकी गारंटी लेते हैं, आप बड़े भाई साहब हैं। लेकिन कोई संवेदना व्यक्त न करने आए, कोई मिलने ना आए, तो अब इससे बड़ा मानवता का और हनन क्या होगा? क्यों नहीं लोगों को आने दिया जा रहा होगा? तो उनसे पूछिए। अच्छा, आप बड़े भाई साहब हैं, आप ये बताएं, आपने कहा कि आपके सूत्रों ने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो वो कौन से सूत्र हैं या फिर किस तरह? क्या बताया जाए, कैमरे पे बताने वाली बातें नहीं है। हमारा जो खदशा था, शुबहा था, वो सच में बदल गया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो आपको लगता है कि अगर जहर या जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो आप उसको खारिज करेंगे? नहीं नहीं, हम क्या किसी की रिपोर्ट को मांगे? एक चीज़ हो गई और कोई कहे नहीं हुई तो हम उसको क्या माने? होने वाली चीज़ तो हो चुकी है। उनकी किस्मत में ऊपर वाले ने इसी तरह लिखा था। उनको मौत देना, शहादत देना, कोई दुनिया में हाथ पैदा नहीं हुआ जो उनको सीने पर गोली मार सके। पीठ पे वार किया गया है, ऊपर वाला इसका फैसला करे। अच्छा, कुछ बातें उनकी जो आप इस समय शेयर करना चाहें, जो आप यहाँ बैठे हुए थे अकेले, मैंने देखा, तो आपको उनकी याद आ रही हो, या कुछ बातें आपको जो, ये कुरेदना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग जानना चाहते हों बड़े भाई से? उसने पूरी जिंदगी इस संघर्ष में बिताई है, किसी भी जालिम के सामने झुका नहीं, शान से जिया और शान से दुनिया से गया है। तो अब लोगों से क्या अपील करेंगे? अब सबसे यही अपील कर रहे हैं, रात से कर रहे हैं कि आप सब्र से काम लें और ईश्वर पर भरोसा रखें। उसके हाथ बहुत बड़े हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर ऊपर वाला दिखाएगा दुनिया को। हमारे हर लोग सब्र से काम ले रहे हैं और लेंगे। आपने सब्र का परिचय दिया है, हालांकि आपके आंसुओं के लिए हम, चूँकि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन फिर एक सवाल जो हम दोहराना चाहेंगे, जो मैंने पीछे किया था, कि किसने साजिश की होगी? सब जानता है, सब जग जाहिर है कौन मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ा था, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है।